हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक गणना करना यानी काउंटिंग करते हैं हम उसके लिए, और क्रमवाचक यानी पूर्णार्थक शब्द यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो लिखते हैं उसको क्रमवाचक शब्द बोलते हैं। संख्यावाचक शब्द यानी अर्थ क्या है इसका कि जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक, वन, द्वे, दो तो दो, टू, त्रय, तीन, थ्री इत्यादि। क्रमवाचक शब्द जो शब्द संख्या के क्रम का बोध कराते हैं वे क्रमवाचक शब्द कहलाते हैं। इन्हें पूर्णार्थ शब्द भी कहते हैं, यथा प्रथम यानी पहला, फर्स्ट, द्वितीय, दूसरा, सेकंड, तृतीय, तीसरा, थर्ड इत्यादि। संख्यावाचक शब्द यानी चाहे गणनावाचक हो या क्रमवाचक वे विशेषण होते हैं, अतः इसका विशेष्य पद के लिए लिंग, वचन आदि का निर्भर करता है। संख्यावाचक शब्दों का रूप सर्वनाम की भांति तीनों लिंगों में होते हैं। संख्यावाचक शब्द रूप एक, एकः, एकम, एकेन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संख्यावाचक गणनावाचक शब्दों में 1 से 4 तक की संख्या वाले शब्दों में लिंग भेद होता है। जैसे पुल्लिंग के लिए हम देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि एक बालक, तो ये पुल्लिंग वाचक है। तो एक, दो, एक बालिका यानी लड़की है तो एका लड़की, और एक पुस्तक ये नपुंसकलिंग के लिए एकम पुस्तकम। दो बालक, द्वे बालके और द्वे पुस्तके। तो दो बालकों यानी ये पुल्लिंग के लिए, दो बालक के लिए हम लेंगे। द्वे बालिके यानी स्त्रीलिंग के लिए द्वे, और नपुंसकलिंग के लिए भी द्वे आएगा। त्रय बालका, तिस्त्रः बालिका। तो ये देखो ये पुल्लिंग में त्रय आया, स्त्रीलिंग में त्रिश्य और बालिका, और त्रीणि पुस्तिकानि यानी 3 पुस्तिकें। चत्वारः बालका, 4 बालक। चतस्र बालिका यानी 4 बालिकाएं। चत्वारि पुस्तकानि यानी 4 पुस्तिकें। देखो 4 ही है सब चीज़ें, लेकिन इनमें बोलने में हम अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं। चत्वार माने ये पुल्लिंग के लिए आया चत्वार, स्त्रीलिंग के लिए क्या है चतस्र, और नपुंसकलिंग के लिए चत्वारि पुस्तकानि। किंतु पंच बालका, पंच बालिका, पंच पुस्तकानि, पंच के आगे कोई भी लिंग भेद नहीं है। सब संख्यावाचक शब्द रूप एक के शब्द के रूप में तीनों लिंगों में पृथक पृथक होते हैं, केवल एक वचन में होते हैं। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम इसको रीड करते हैं बच्चों। विभक्ति प्रथमा में एक पुरुष, एका एक स्त्री, एकम एक वस्तु। द्वितीया एकम एक को, एकाम एक को, और एकम एक को। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए विभक्ति के अनुसार हम अलग अलग एक को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। एकेन एक से, एकया एक से, ये तृतीय विभक्ति है। एकेन एक से। चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है बच्चों? एकस्मै एक के लिए, एकस्ये एक के लिए। एकस्ये क्या है? ये स्त्रीलिंग, और एकस्मै एक के लिए ये नपुंसकलिंग। तो पहले चतुर्थ में हमें लिखा है यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पंचमी विभक्ति एकस्मात् एक से, एकस्या एक से, एकस्मात् एक से। षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एकस्य एक का, स्त्रीलिंग एकस्या एक का, और नपुंसकलिंग में एकस्य एक। सप्तमी विभक्ति एकस्मिन् एक में पर, और एकस्याम एक में पर, एकस्मिन् एक में पर। विशेष एक शब्द सर्वनाम माना जाता है, इसके लिए सर्वनाम शब्द की भांति चलते हैं। एषः एक, एतम एकम, एषा एका, एतेन एकन इत्यादि। एष माने एक, एतम सर्वनाम में हम एष बोलते हैं, और एक कोई चीज को हम बोलेंगे एष, ऐसे जैसे का, तो ये एष क्या है बच्चों? ये सर्वनाम है, लेकिन एक माने एक, ये संख्यावाचक सर्वनाम है। एक, एतम एकम, एषा माने स्त्रीलिंग है तो एका, एतेन माने नपुंसकलिंग है तो इसमें एकेन इत्यादि। तो ये शब्द हम एक को हम कैसे पढ़ेंगे ये मैंने देखा आपको, और विभक्ति के अनुसार। अब हम 2 को किस तरह से रीड करेंगे?
द्वि द्वि शब्द रूप तीनों लिंगों में पृथक पृथक होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। केवल द्विवचन जो है वे सेम, केवल द्विवचन में ही है, बाकी सब में अलग अलग है। ठीक है। प्रथमा विभक्ति भो, दो पुरुष, द्वे, दो स्त्रियां, द्वे, दो वस्तुएं। देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे आया और पुल्लिंग में क्या आया, दो। द्वितीय विभक्ति दो यानी दो को, द्वे और द्वे। तृतीय विभक्ति द्वाभ्याम, द्वाभ्याम और द्वाभ्याम। तृतीय विभक्ति द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। चतुर्थी विभक्ति द्वाभ्याम, 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 द्वाभ्याम। पंचमी विभक्ति द्वाभ्याम, द्वाभ्याम और द्वाभ्याम। तो इनमें देखिए आप, तृतीया से लेके पंचमी विभक्ति तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम है। देखो दो, दो पुरुष, दो, द्वितीय विभक्ति में दो को, द्वे, 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 द्वे। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति सेम है, द्यो, दो को, द्यो, दो में पर, द्यो, दो को और दो, दो मने दो में, दो में पर, दो यानी को और द्यो मने में पर। तो इस तरह से ये विभक्तियों के अनुसार हम दो शब्द को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। त्रि, अब त्रि यानी तीन। त्रि शब्द के तीनों लिंगों में पृथक पृथक होते हैं, केवल बहुवचन में ही सेम होते हैं। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति त्रय, तीन पुरुष, त्रिस्त्र, तीन स्त्रियां, और त्रीणी मने तीन वस्तुएं। द्वितीय विभक्ति त्रीनः, तीन को, त्रिस्त्र, तीन को, त्रीणी, तीन को। तृतीय विभक्ति त्रिभी, तीन से, त्रिस्त्र भी, तीन से, और त्रिभी मने तीन से। चतुर्थी विभक्ति त्रिभ्य, तीन से, त्रिस्रभ्य, तीन से, और त्रिभ्य, तीन से। षष्ठी विभक्ति त्रयाणाम, तीन को, त्रिषणाम, तीन को, और तृणायाम, तीन को। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग विभक्ति के अंदर आपने प्रथम और द्वितीय विभक्ति में इन सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग परिवर्तन नजर आ रहा है। देखो आप, त्रिभ्य, त्रिभ्य ये चतुर्थी और पंचमी में है। इसी तरह से चतुर्थी पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग में भी त्रिस्रभ्य है, और नपुंसकलिंग में त्रिभ्य, त्रिभ्य है। ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है। अब आता है चतुर्थ, यानी चतुर यानी चार। चतुर के शब्द में तीनों लिंगों में पृथक पृथक होते हैं और केवल बहुवचन में होते हैं। प्रथम चत्वारः, चार पुरुष, चतुरस्र, चार स्त्री, चत्वारी, चार वस्तुएं। ये तो आपको पता ही है बच्चों की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आप कोई एक चीज के बारे में बात करते हो तो ये आपका एक वचन है। जब दो चीज के बारे में, ड्यूल के बारे में बात करोगे तो दो वचन। अब यहाँ पे ऑब्वियसली चार है तो चार तो बहुवचन ही आएंगे ना, तो इसलिए ये बहुवचन में है। चत्वार माने चार पुरुष, चतुरस्र माने चार स्त्रियां, और चत्वारी माने चार वस्तुएं। अब विभक्ति के अनुसार हम देखें तो द्वितीय विभक्ति चतुर, चार को, चतुरस्र, चार को, चत्वारी, चार को, ये वस्तुओं के लिए, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। अब तृतीय विभक्ति चतुर्भी, चार से, चतुस्र भी, चार से, चतुर्भी, चार से। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ये सेम है चतुर्भी तृतीय विभक्ति, और स्त्रीलिंग में ये आपको थोड़ा सा अलग है। चतुर्थी चतुर्भ्य, चार के लिए, चतुस्रभ, चार के लिए, और चतुर्भ्य, चार के लिए। पंचमी विभक्ति चतुर्भ्य, चार से, पुरुष के पुल्लिंग के लिए, चतुस्रभ, चार से, स्त्रीलिंग के लिए, और चतुर्भ्य, चार को यानी नपुंसकलिंग के लिए। षष्ठी विभक्ति चतुराणाम, चतुर्षणाम, चतुराणाम। सप्तमी विभक्ति चतुर्षु, चार में, चतुश्रुतसु, चार में, और चतुर्षु यानी चार में। पंचम, षट, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम ये तीनों लिंगों में समान होते हैं। सभी शब्द बहुवचन में होते हैं। पंचन यानी पंच, पाँच, षट मने षट, छः, सप्तन मने सप्त और सात। विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीय और सप्तमी से देखो आप, पंचम पाँच को हम कैसे लिखेंगे, छः को कैसे लिखेंगे और सप्तम को कैसे लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति पंच, षट, षड और सप्त। द्वितीय विभक्ति पंच, षड और सप्त। तृतीय विभक्ति पंचभी, षडभी और सप्तभी। पंचभ्य, षडभ्य और सप्तभ्य। पंचमी विभक्ति पंचभ्य,
षडभ्य और पंच सप्तभ्य। षष्ठी विभक्ति पंचानाम, षडनाम और सप्तानाम। सप्तमी विभक्ति पंचसु, षटसु और सप्तसु। अष्टम 8, नवम 9 और दसम 10। इसी तरह से हम 8, 9 और 10 को किस तरह से लिखेंगे? ये प्रथमा विभक्ति में अष्ट, नव और 10। द्वितीय विभक्ति अष्ट, नव, 10, यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम है। तृतीय विभक्ति में देखिए आप अष्ट भी, नव भी और 10 भी। चतुर्थी विभक्ति अष्टभ्य, नवभ्य और दशभ्य। पंचमी विभक्ति अष्टभ्य, नवभ्य और दशभ्य। षष्ठमी विभक्ति अष्टानाम, नवानाम, दशानाम। सप्तमी विभक्ति अष्टसु, नवसु एवं दससु। अब आता है हमारे न्यूमरल नंबर्स में क्रमबोधक संख्या, यानी पूर्णार्थ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं अपन, तो हम संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे? सॉरी। एक प्रथमा, पहला, प्रथमा स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसकलिंग के लिए प्रथम, द्वितीय, दूसरा, तृतीय, सॉरी तीसरी, तृतीयम तीसरा, चतुर्थ, चतुर्थी चौथा, चतुर्थम चौथा, पंचम, पंचमी और पंचमम। षठ, षष्ठी, षष्टम, सप्त, सप्तम, सप्तमी, सातवीं यानी सप्तमम। नवम, नौवां, नवमी, नौवीं और नवम यानी नौवां। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में देखिए म लास्ट में आ रहा है। स्त्रीलिंग में देखिए आप थोड़ा सा सेम है, लेकिन यहाँ पे नवमी आया है, जबकि पुल्लिंग में नवम और दसम आया है और स्त्रीलिंग के में नवमी और 10वीं आया है। अब हमें 11 से लेके 100 तक गिनती को मैं बोलूँगी और आप सुनिएगा इसको, फिर हमें जब भी कोई शब्द आते हैं तो हम आराम से लिख पाएंगे। 11 माने एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, चतुर्दश, 14, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश और एकोनविंशति। 20 विंशति, 21 एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति या एकोनत्रिशत, 30 त्रिंशत, 31 एकत्रिशत, 32 द्वात्रिशत, 33 त्रयस्त्रिशत, 34 चतुस्त्रिशत, 35 पंचत्रिशत, 36 षड्त्रिशत, 37 सप्तत्रिशत, 38 अष्टत्रिशत और 39 एकोनचत्वारिशत और 39 40 चत्वारशत, 41 एकचत्वारिशत, 42 द्विचत्वारिशत, 43 त्रेसचत्वारिशत या त्रिचत्वारिशत, 44 चतुश्चत्वारिशत, 45 पंचचत्वारिशत, 46 षट्चत्वारिशत, 47 सप्तचत्वारिशत, 48 अष्टचत्वारिशत, 49 एकोनपचाशत या नवचत्वारिंशत, 50 पंचाशत, 51 एकपंचाशत, 52 द्विपंचाशत, 53 त्रिपंचाशत, 54 चतुपंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टपंचाशत, 59 नवपंचाशत, 59 और 60 षष्ठी, 61 एकषष्ठी, 62 द्विषष्ठी, 63 त्रयषष्ठी, 64 चतुष्षष्ठी, 65 पंचषष्ठी, 66 षट्षष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 88 68 है अष्टषष्ठी और अष्टाषष्ठी, 69 नवषष्ठी या एकोनसप्तति, 70 सप्तति, 71 एक सप्तति, 72 द्विसप्तति,
73 त्रिसप्तति, 74 चतुस्सप्तति, 75 पंच सप्तति, 76 षट सप्तति, 77 सप्तति, 78 अष्ट सप्तति और 79 नव सप्तति या एकोनाशीति, 80 अशीति, 81 एकाशीति, 82 द्वयशीति, 83 त्रयशीति, 84 चतुर्शीति, 85 पंचशीति, 86 षडशीति, 87 सप्तशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति, 90 नवति, 91 एकनवति, 92 द्विनवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षणवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टानवति या अष्टानवति, 99 नवनवति, एकोनशतम और 100 आ जाएगा शतम। तो इस तरह से बच्चों हमने 11 से लेके 100 तक की गिनती के शब्दों को हमने देखा। उसके अलावा हमने विभक्ति के साथ में 1 से लेके 10 तक के सारी सप्तमी विभक्ति तक हमने शब्दों को लिखना सीखा। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और इसको बार बार पढ़ करके और लिखने का अभ्यास करिएगा। धन्यवाद बच्चों।